श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्यकाल की ये घटना है। कलयुग के अंत में क्या होगा, कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं, किसकी गलती से कलयुग का आरंभ हुआ, कलयुग में कौन राज करेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वास्तव में कलयुग का आरंभ हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसका अंत होने में अभी बहुत समय है। कलयुग में कौन राज करेगा। कलयुग के राजा परीक्षित को कहा जाता है क्योंकि द्वापर युग जब समाप्त हो रहा था और कलयुग स्टार्ट हो रहा था, उस समय राजा परीक्षित ही थे। किसकी गलती से कलयुग का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित और कलयुग के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्यकाल की ये घटना है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। वो देश के सम्राट थे। एक दिन राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र पुरुष जो कि कली था और वो गाय और बैल को डंडे से पीट रहा था, लातों से ठोकर मार रहा था। तब राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय और बैल को हानि पहुंचा रहा है। तब राजा समझ गए कि ये कली ही है जो पृथ्वी को हानि पहुंचा रहा है। फिर भी राजा ने कली से पूछा कि अरे दुष्ट, तुम कौन हो, इन्हें क्यों पीट रहे हो। तो कली ने कहा कि मैं कली हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, पहले मेरे गुण दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग यानी कि कलयुग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ेंगे। स्त्री पुरुष अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। लोग मांस मदिरे का सेवन करेंगे। यह बात सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया और राजा ने तलवार निकालकर कहा कि बस हद हो गई। तुम्हारे इस प्रभाव से मानवता ही नहीं रहेगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कली डर गया कि यह तो अब मुझे मार ही डालेंगे। तब उसने तुरंत कहा कि हे राजन, मुझ में एक अच्छा गुण है कि सतयुग में तो लोग लंबे समय तक लोग जप तप व्रत करते थे, तब उन्हें भगवान मिलते थे और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान मिलते थे और द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से पुण्य फल मिलता था। अब उतना ही पुण्य कलयुग यानी कि मेरे इस काल में सिर्फ भगवान का नाम जप करने से ही मिलता है। अब कली ने यह कहकर राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे ना मारिए। जो वीर होते हैं वो शरणागत को कभी नहीं मारते। राजा परीक्षित को कली ने स्पर्श किया और राजा की बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि अति पापी या अति कामी के टच से उसके पाप के परमाणु इंसान के शरीर में आ जाते हैं। अब राजा परीक्षित की यही गलती से कलयुग का प्रवेश हुआ। पापी को सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर कली राजा के पैरों में गिर गया था और राजा को दया आ गई। तो राजा ने कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है तो मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस युग में श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यहाँ धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। तो कली ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ आप ही का राज्य है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थान दिए।
और यह 4 स्थान अधर्म के निवास हैं। पहला स्थान, जिस घर में बुरे काम करने से धन आता हो। दूसरा स्थान, जो जानबूझकर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीवित जानवरों की हत्या करते हैं और मारते हैं, चाहे वो चींटी, मच्छर, मक्खी या कोई भी हो, उनके घर में कली का प्रवेश हो जाता है। तीसरा स्थान, जहाँ मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन हो, क्योंकि इससे तन और मन दोनों ही बिगड़ते हैं, इसलिए ठाकुर जी इन्हें स्वीकार नहीं करते, इसलिए इनमें कली का निवास है। चौथा स्थान, पुरुष की गंदी नज़र हो। राजा परीक्षित ने कली से कहा कि तुम इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो, पर कली को इन 4 स्थान से संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने कहा, यह तो सब गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में भी निवास करने को दीजिए। तो राजा ने कहा कि आज से तेरा सुवर्ण यानी कि धन में निवास होगा, मतलब कि अधर्म की लक्ष्मी में निवास होगा। यह सुनकर कली बहुत खुश हुआ। कली ने सोचा कि राजा के घर में अन्याय का धन तो आता रहेगा। राजा परीक्षित की कथा से बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु को यूज़ करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वह शुद्ध है या अशुद्ध। प्रत्येक वस्तु में 3 दोष आते हैं। पहला दोष काल दोष, दूसरा कर्ता दोष, तीसरा निमित्त यानी कि कसम, वास्ता, लिमिट। अगर अपवित्र समय पर कोई चीज़ आती है तो उसमें काल दोष लगता है, और किसी पापी इंसान की चीज़ लेने से कर्ता दोष लगता है, जैसे कि पाप से धन कमाने वाले की कोई चीज़ ले लेना। किसी चीज़ का गलत उपयोग निमित्त दोष होता है। कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग में इंसान अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान का सामना करेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग यानी कि त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं, और यह जो चल रहा है यह है कलयुग। पुराणों के अनुसार कलयुग ही आखिरी युग है, जिसमें दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में कितने वर्ष बीत चुके हैं? कलयुग के 5000 साल बाद कहा जाता है कि गंगा नदी सूख जाएगी और बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 साल हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा और एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन पर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे और नदियाँ तालाब सब सूख जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये कलयुग की कथा पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बने रहें हमारे साथ इस चैनल पे।